अच्छा हमें बताइए, आपको कैसे आभास हुआ कि घंटा गिरने वाला था? हम जानते हैं जिसने ये षड्यंत्र रचा, अवश्य आपको उसकी योजना का पता चल गया था। कौन है वो लक्ष्मी? जिन पर हम संदेह कर रहे हैं, यदि उनके नाम बता दिए तो पता नहीं उनके प्रति इनकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। बताइए लक्ष्मी। और हम नहीं चाहते कि केवल संदेह के आधार पर किसी को आरोपित किया जाए। साक्ष्य मिलने पर ही इन्हें सारी बात बताएंगे। आप असमंजस की स्थिति में हैं। इसका अर्थ है कि आपके मन में दुविधा है कि आप हमें बताएं या नहीं। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि षड्यंत्रकारी कौन है ये हम भी नहीं जानते। बस आरती करते समय हमारी दृष्टि उस घंटे पर पड़ी और हमें लगा वो आप पर गिरने वाला है, इसीलिए आपको बचाने की कोशिश। फिर भी आप हमें बचा नहीं पाए। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे प्राण आप में बसे हैं, फिर भी आपने अपने प्राण जोखिम में डाल दिए। महाराज, तात्या दीक्षित जी महारानी के लिए विशेष औषधि लेकर आए हैं। उनसे कहो कि महारानी का स्वास्थ्य ठीक है, अब उन्हें कोई भी औषधि की आवश्यकता नहीं। महाराज, किसी के आग्रह को ठुकराना अच्छी बात नहीं। उन्हें आने दीजिए। ले आओ उन्हें। आप महारानी को मिलने को उत्सुक हैं? जी महाराज, महारानी जी के लिए मैं औषधि बनाकर लाया हूं। पंडित जी, आप अन्यथा ना लें। महल में षड्यंत्र के ऐसे कुचक्र चलाए जा रहे हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं रहा है। आप क्षमा कीजिए, हम औषधि का निरीक्षण स्वयं करेंगे। अवश्य महाराज। विष परीक्षक पात्र ले आओ। महाराज, तात्या जी पर संदेह करने का अर्थ है स्वयं पर संदेह करना। महारानी जी, ऐसी विषम परिस्थिति में महाराज का ऐसा सोचना तर्कसंगत है। देखा महाराज, हमें तात्या जी पर पूर्ण विश्वास है। परंतु महाराज, बग्घी तैयार है। आप कहीं जा रहे हैं? हमें शिव मंदिर निरीक्षण के लिए जाना है। यह कोई अपघात नहीं था, हमारे विरुद्ध प्राणघातक षड्यंत्र था लक्ष्मी। इस समय जाना आवश्यक है था लक्ष्मी, अन्यथा सारे साक्ष्य मिटा दिए जाएंगे। ये लक्ष्मीबाई के पति इन पर वार करने से पहले हमारे वार को सहन करना सीख।
खरोच भी नहीं पहुंचा सकता। महाराज, आप यहाँ अकेले बिना किसी सुरक्षा के? सुरक्षा? यह है आपकी सुरक्षा व्यवस्था? सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व हमने आप पर सौंपा था रघुनाथ, और ये सुरक्षा व्यवस्था आप प्रदान कर रहे हैं। रुक जाओ, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। रस्सी जल कैसे गई? रस्सी का दूसरा सिरा कहां बांधा गया था? वहां महाराज। लगता है रस्सी के सिरे में आग यहां से लगी थी। परंतु आग लगी कैसे? मंदिर में केवल दीपक ही जलते हैं? नहीं महाराज, मंदिर में मशाल भी जलाई जाती है। परंतु यहां तो कोई मशालें नहीं है। अवश्य आग दीपक से ही लगी होगी। जी महाराज, दीपक इत्यादि तो पूजा की सामग्री है। मेरे कहने का अर्थ है महाराज के ये सब तो तात्या दीक्षित। उनसे भी पूछताछ की जाएगी। क्षमा कीजिएगा महारानी जी, आपकी इस दशा का उत्तरदायी ये सेवक है। मैं अगर मंदिर आने नहीं कहता तो आप नहीं आती। पूजा व्यवस्था मेरे हाथों से संपन्न हुआ और वहां ऐसा जघन्य कांड। जो होना था सो हो गया, इसमें आपका कोई दोष नहीं। ये तो आपकी अच्छाई है महारानी जी कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं, किंतु ये सेवक आत्मग्लानि से मरा जा रहा है। तात्या जी, निष्पाप व्यक्ति के मन में यही भाव उत्पन्न होते हैं। क्या करूं महारानी जी, सेवक ऐसी स्थिति में भी नहीं है कि कह सकूं कि मैं आपके पिता के समान हूं। आप बस ईश्वर से यही प्रार्थना कीजिए कि हम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएं और अपने पति पर होने वाली हर विपदा का इसी तरह सामना कर सके। अवश्य अवश्य आप स्वस्थ हो जाएंगी। महारानी जी, इसे आप पी लीजिए। ईश्वर ने चाहा तो बहुत शीघ्र ही आप स्वस्थ हो जाएंगी।
हमने जो औषधि दी है वो शीघ्र ही अपना प्रभाव दिखाएगी। हमारा ये वार भी व्यर्थ गया। मरना गंगाधर को था और जख्मी लक्ष्मीबाई हो गई। देखना अब ये गंगाधर सारी झांसी को सिर पे उठा लेगा और सबसे पहले शक हम पर जाएगा। आप तो ऐसे खामोश बैठिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। एक बार फिर से आपके मंसूबे को मिट्टी में मिला दिया गया है। मुझे तो लगता है हमने मोहरे चुनने में गलती कर दी। सारी गलती तो बहनी साहब ने की, लक्ष्मीबाई को पूरी बात बता के। क्या कहा था इन्होंने? पहले साक्ष्य ढूंढ कर लाओ, फिर आरोप करो। और देवा, अगर लक्ष्मीबाई ने साक्ष्य ढूंढ कर लाई तो? बात तो सच है जानकी बाई साहिबा, फिर भी खुदा से दुआ है इस बार हमारा मोहरा ना चुके। षड्यंत्रकारी जल का प्रयोग करके झांसी नरेश की हत्या करना चाहते हैं। अपने पति के प्राणों को बचाना है तुम्हें। अपनी आंखें खोलो। लौ और जल, सिर्फ ये दो तत्व ऐसे हैं जिनसे तुम्हें उनकी रक्षा करनी है। क्या हो रहा है हमें? कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तात्या जी ने तो कहा था हम शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे, परंतु तात्या जी, हमारी देवरानियों को ये संदेह है कि हमने आपको चुनकर गलती की है। आशा है कि आप इनका भ्रम दूर करेंगे। मैं आपको ही नहीं अपने आप को भी निराश नहीं करूंगा। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई को
विषैली औषधि स्वयं अपने हाथों से पिलाई है। मुझे पता था कि हमारे महाराज औषधि का परीक्षण करेंगे, इसलिए मैंने असली औषधि का परीक्षण किया। उन्हें विश्वास हो गया कि औषधि विषैली नहीं है। परंतु पंडित जी, इसका तात्पर्य तो ये हुआ ना कि आपने असली औषधि रानी को दी। अब तो वो स्वस्थ हो जाएगी। असली औषधि ये है। मैंने इसी तरह की 2 पोटली बनाई थी, एक असली महाराज के परीक्षण के लिए और दूसरी नशीली औषधि महारानी लक्ष्मीबाई को खिलाने के लिए। और मैंने बड़ी चतुराई से दूसरी पोटली से नशीली औषधि निकाली और महारानी के दूध में मिला दी। अब वो गंगाधर राव को नहीं बचा पाएंगे। वो गंगाधर राव को नहीं बचा पाएंगे। आत्या जी, आपकी बढ़ती आयु को देखकर हम आपको राजकीय सेवा से निवृत्त करते हैं। आपने जिस विश्वास और दृढ़ निश्चय से हमारे राज पुरोहित की त्रुटि बताई, उससे हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं और पुरस्कार स्वरूप हम आपको झांसी के राज पुरोहित नियुक्त करते हैं। चाणक्य ने अपना प्रतिशोध पूर्ण करने के बाद अपनी शिखा की गांठ खोली थी, किंतु ये तात्याध्यक्ष गंगाधर राव की चिता पर अपनी शिखा की गांठ बांध